हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे? उम्मीद करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे। आज हम लोग जिस वैकेंसी के बारे में बात करने जा रहे हैं वह वैकेंसी आपका इंटर पास के विद्यार्थियों को मौका दिया गया है। वित्त विभाग में लेखा सहायक अकाउंट असिस्टेंट के पद पे टोटल 348 पद, और इसमें हमारे जो राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने वित्त विभाग में जो लेखा सहायक उसके लिए मंजूरी दे दी है। अब देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों के सामने पूरा चीज को पढ़ता हूँ। झारखंड में वित्त विभाग में लेखा सहायक के मूल कोटि पद पर सीधी नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, तो झारखंड वित्त विभाग में लेखा सहायक के मूल कोटि पर सीधी नियुक्ति की जाएगी। यह नियुक्ति झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी के द्वारा प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर ही की जाएगी। लेखा सहायक के 384 पदों के लिए न्यूनतम योग्यता इंटर स्तर तथा कंप्यूटर ज्ञान का होना आवश्यक है। यानी सबसे पहला आपका रिटन टेस्ट, उसके बाद आपका कंप्यूटर स्किल टेस्ट लिया जाएगा। हिंदी के लिए 25 शब्द प्रति मिनट, यानी आपको प्रति मिनट आपको 25 शब्द टाइप करने होंगे, और अंग्रेजी के लिए आपका 30 शब्द प्रति मिनट रखे गए हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अशुद्धि अधिकतम 2% तक ही मान्य होगी। नियुक्ति के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष किया गया है। उम्र सीमा की गणना अधियाचना वर्ष की 1 अगस्त रहेगी। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने झारखंड वित्त ओवर लेखा सेवक भर्ती प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त नियमावली को मंजूरी दे दी है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद वित्त विभाग ने इसका गजट प्रकाशन भी कर दिया है। इसके अनुसार वित्त विभाग में वरीय लेखा सहायक तथा लेखा अधीक्षक के पद प्रोन्नति से भरे जाएंगे। वरीय लेखा सहायक का कार्यबल 217 एवं लेखा अधीक्षक का कार्यबल 70 होगा। नियुक्ति के बाद 3 माह का जब वैकेंसी को जब नियुक्त कर लिया जाएगा तो उसके बाद आपका 3 माह का संस्थागत प्रशिक्षण होगा। फिर उसके बाद 6 माह का व्यावहारिक प्रशिक्षण तथा 1 माह का अंतिम प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य होगा। प्रोन्नति के लिए विभागीय समिति का भी गठन किया गया है। ये रही पूरी जानकारी। इसके बाद मैं आप लोगों को इसके फीस, एज एंड सिलेक्शन प्रोसेस और सैलरी क्या रहने वाले हैं, मैं इस पे भी आप लोगों के सामने चर्चा करता हूँ। यहाँ पे जो आपका यहाँ पे देखिए जो फीस जो रखा गया है, जनरल एंड ओबीसी वालों लोगों के लिए 100 रुपया रखा गया है, और एससी और एसटी वालों के लिए 50 रुपया रखा गया है। यहाँ तक आप लोग क्लियर हो गए। और एज जो है आपका, न्यूनतम एज आपका 18 साल और मैक्सिमम आपका 35 साल एज रखा गया है। दोस्तों ये हो गया आपका फीस। टोटल आपका जनरल एंड ओबीसी वालों के लिए 100 रुपए एंड एससी एसटी के लिए 50 रुपया। एज है आपका 18 से 35 वर्ष, और इसमें ओबीसी और एससी एसटी के लिए भी आपका रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, इस पे भी थोड़ा सा चर्चा करते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस जो है आपका, सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट लिया जाएगा, और उसके बाद होगा आपका स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट में आपका वही कंप्यूटर बेस्ड नॉलेज लिया जाएगा। रिटन टेस्ट में अब क्या क्या रहेगा, इस चीज को भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। रिटन टेस्ट में आपका 3 पेपर रहेंगे, पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3। पेपर 1 आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा, जिसमें हिंदी से आपके 60 प्रश्न पूछे जाएंगे और इंग्लिश से भी आपके 60 प्रश्न पूछे जाएंगे। एक एक प्रश्न 3-3 मार्क्स का होगा। ठीक है, यहां से आपका 60 क्वेश्चन जो रहेंगे, 20 क्वेश्चन आपके पैसेज से दिए जाएंगे और 40 क्वेश्चन आपके ग्रामेटिकल पोर्शन से पूछे जाएंगे। ठीक उसी प्रकार से आपके इंग्लिश में भी आपके 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से आपका 20 क्वेश्चन आपका पैसेज, सीन अनसीन पैसेज से रहेंगे, एंड 40 प्रश्न आपके ग्रामेटिकल पोर्शन से पूछे जाएंगे। पर यहाँ पे ये आपका टोटल क्वालिफाइंग नेचर का ही रहने वाला है, और इसमें आपका क्वालिफाइंग नेचर में जो रहेगा, इसमें आपका मेरिट नहीं बनेगा दोस्तों। यह सिर्फ आपको पासिंग मार्क्स के लिए ही जरूरत का करेगा। तो इसमें आपका पासिंग मार्क्स कितना चाहिए, 30%। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 30% ये दोनों को मिला के लाने हैं, हिंदी और इंग्लिश। जैसे 60 और 60 120 प्रश्न रहेंगे। इस 120 प्रश्न में से आपको 30% प्रश्न सही करने होंगे। तो यदि आप लोग हिंदी को ही सही से पढ़ लेते हैं तो आपका यहीं से आप लोग क्वालिफाई कर लीजिएगा। ठीक है, और हिंदी का तैयारी दोस्तों मैं करवाता हूं, तो आप लोग इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। मैं हिंदी का तैयारी मैं करवा दिया करूंगा आपको। पेपर 2 में दोस्तों यहाँ पे आपको क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान, जिसमें आपका कोई भी एक भाषा आपको चुनना होगा, या जैसे आपका हिंदी है, संस्कृत, अंग्रेजी, उड़िया हो, इस तरह से संथाली। तो इसमें आपको किसी भी एक भाषा का चयन करने के लिए कहा जाएगा, और इसमें आपके 100 प्रश्न दिए जाएंगे।
पर ये दोस्तों यही पेपर 2 एंड पेपर 3 आपके मेरिट बनाएंगे। पेपर 1 फिर से मैं कहता हूं ये सिर्फ आपका क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, इसके साथ पेपर 2 एंड पेपर 3 का कोई भी मतलब नहीं है, यही दोनों आपका सिर्फ मेरिट बनाएंगे, ठीक है। ये सिर्फ आपका क्वालिफाइंग नेचर का ही रहने वाला है। तो रहा क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान, तो इसमें हिंदी, संस्कृति, अंग्रेजी, उर्दू, उड़िया हो, इस तरह से आपको किसी भी एक भाषा का चयन करना होगा, जिसमें से दोस्तों मैं हिंदी का तैयारी करवाता हूं। यदि आप लोग इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मैं हिंदी का तैयारी करवा दूंगा। पेपर 3 में रहा दोस्तों, इसमें से भी आपका जीके जीएस पूछे जाएंगे, फिर आपका झारखंड जीके एंड तीसरा नंबर कंप्यूटर, ये हो गया। जैसे जीके जीएस जो रहेगा दोस्तों, आपका जीके जीएस आपका 30 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे, इसमें 30 क्वेश्चन रहेंगे। झारखंड जीके आपके 40 एंड कंप्यूटर से आपके टोटल 50, ठीक है, 50 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। तो टोटल आपका झारखंड जीके से रहेगा आपका 40 और जीके जीएस रहेंगे आपके 30, तो आपका हो जाता है टोटल 120। यहाँ पे पेपर 3 में रहेंगे 120 प्रश्न, पेपर 2 में आपके 100 प्रश्न रहेंगे और यहाँ पर भी आपका 8×2 120 प्रश्न रहेंगे। और परीक्षा की जो टाइमिंग रहेगी 2-2 घंटा करके, पेपर 1 के लिए आपको 2 घंटा दिया जाएगा, पेपर 2 के लिए भी आपको 2 घंटा एंड पेपर 3 के लिए भी आपको 2 घंटा दिया जाएगा, ठीक है। और परीक्षा की तिथि अभी कोई घोषणा नहीं हुई है और एडवर्टाइजमेंट अभी जस्ट आया ही है, तो ये हमको उम्मीद है कि जनवरी के बीच में इसका नोटिफिकेशन भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। और इसके बाद अभी से ही दोस्तों आप लोग तैयारी में लग जाइए। मेरे बहुत सारे प्लेलिस्ट में आपका हिंदी से रिलेटेड और क्षेत्रीय भाषा से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो हैं, आप लोग जाके उस वीडियो को भी देख सकते हैं और प्रिपरेशन आप लोग अभी से तैयारी कर दीजिए। और एक चीज बता देते हैं कि इसका एग्जाम आपका मार्च के लास्ट तक होने की संभावना रहेगी दोस्तों। और इसमें रहा सैलरी की बात, तो इसका जो आपका सैलरी है, आपका सैलरी रहेगा आपका 19,900 से लेकर 63,200 तक, ठीक है। हम जो बताएं आपको 19,900 से ये हम बताएं आपको बेसिक पे, ठीक है, 63,200, तो यानी आपका जो सैलरी मिनिमम जो फर्स्ट टाइम जो आपको जो सैलरी मिलेगा वो कम से कम आपका 37,400 के आसपास फर्स्ट आपको जो सैलरी मिलेगा ये इतना रहेगा दोस्तों। इससे रिलेटेड मैं पूरा सिलेबस भी बना दिया करूंगा, इसका सिलेबस को आ जाने दीजिए और पूरा क्लियर हो जाने दीजिए इसके बाद, ठीक है दोस्तों। ये रहा आज का पूरी जानकारी, और इससे रिलेटेड यदि आप लोगों को और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।